नमस्कार, मेरा नाम है राहुल पारिक और आप देख रहे हैं बियॉन्ड द टेल। मेरी शुरुआती शिक्षा मध्य प्रदेश के गुना जिले के कुम्हराज नामक कस्बे में हुई। हर साल मेरे स्कूल में बौद्धिक और शारीरिक प्रतियोगिताएं हुआ करती थी। बौद्धिक मतलब निबंध लेखन, ऐसे राइटिंग, गीता पाठ, एक्सटेम्पोर, और शारीरिक मीन्स जेवलिन थ्रो, लॉन्ग जंप, हाई जंप। अगर आप अपने स्कूल में अच्छा करते थे तो आपको मौका मिलता था आपके कस्बे तहसील लेवल पे कॉम्पीट करने का। वहाँ से आपको मौका मिलता था जिला स्तरीय पे जाने का, वहाँ से स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इस तरीके से। मैंने एक्सटेम्पोर में पार्टिसिपेट किया और मुझे मौका मिला गुना जाकर अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करने का। मेरे परिवारजन, मेरे स्कूल वाले, मेरे दोस्त, सब लोगों को मुझसे बहुत उम्मीद थी। तो वो मौका आया। स्कूल के दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ बस में एक साथ बैठ करके हम लोग गुना पहुँचे। आप सोचिए 2 दिन आपके पास हैं, आपके दोस्तों के साथ उठना बैठना, खाना पीना, घूमना फिरना। एक स्कूल पिकनिक से बढ़कर हुआ करता था ये सब कुछ, जहाँ आप 2 दिन साथ में समय बिता रहे हैं, आपके दोस्त अलग अलग कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और उस समय पर मेरे स्कूल में स्कूल पिकनिक का इतना दौर हुआ भी नहीं करता था, तो इस तरीके की आउटिंग को हम लोग बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड किया करते थे। तो वो मौका आया और हम लोग गुना पहुँचे। शाम को हम गुना पहुँचे। अगले 2 दिन हम लोगों के अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होने थे। हम लोगों ने जाकर सेटल डाउन ही हुए कि हमको खबर मिली कि शाम को ये कॉम्पिटिशन होना है, और वो कॉम्पिटिशन था एक्सटेम्पोर, जहाँ पर मुझे पार्टिसिपेट करना था। कॉम्पिटिशन शुरू हुआ। 18 पार्टिसिपेंट्स थे। मैंने एक्सटेम्पोर में अपनी उम्मीद के हिसाब से अच्छा परफॉर्म किया, और मैंने अपने आप से इतनी ज़्यादा उम्मीदें बांध ली थी और इतना मंत्रमुग्ध हो गया था मैं अपने आप से कि मैंने बाकी के भाषण सुने ही नहीं। एक्सटेम्पोर को हिंदी में बोलते हैं तात्कालिक भाषण। तो तात्कालिक भाषण बाकी लोगों के मैंने सुने ही नहीं। कुछ देर बाद रिजल्ट अनाउंस किया गया। रिजल्ट अनाउंस हुआ और मुझे मिला दूसरा स्थान। आई वॉज सेकेंड। और जो फर्स्ट होता है पे उसी को मौका मिलता है स्टेट लेवल पे जाने का या संभाग लेवल पे जाने का। तो मेरा बाल मन आहत हो गया। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैंने तो बहुत अच्छा किया, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे जीत नहीं मिली। और जो एटीट्यूड उस समय मेरा बन गया, मैंने उस एटीट्यूड को अगले 2 दिन कैरी किया। मेरे दोस्त, मेरे साथीगण अलग अलग प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे थे, घूमने बाहर जा रहे थे, लेकिन मैं एक तरफ गुमसुम बैठा हुआ था। मेरे टीचर्स ने, मेरे दोस्तों ने मुझको अप्रोच किया, समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। पूरे 2 दिन ख़त्म होने के बाद जब हम लोग वापस कुम्हराज आ रहे थे बस में बैठ के, तो मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा था और मैं उस अवसाद से बाहर आया। मैं अपने नॉर्मल मूड में बाहर आया और आई स्टार्टेड एंजॉइंग। तो मेरे एक टीचर ने मुझे खुश देखकर मेरे पास आए और वो बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि अच्छा लगा तुमको नॉर्मल देखकर। तो उन्होंने एक बात कही थी उस दिन जो मेरे जहन में बस गई और मेरे को हमेशा याद रही। उन्होंने कहा कि तुम्हें अवसाद से बाहर आने में इतना समय नहीं लगना चाहिए था। लॉन्ग टर्म में तुम्हें क्या याद रहेगा, तुम जीते या हारे, या फिर तुमने अपने दोस्तों के साथ कितना एंजॉयमेंट किया। और वाकई में जब मैं अब याद करता हूँ उस ट्रिप को, तो मेरी मेमोरीज़ में है मेरी वो उतरी हुई शक्ल और वो समय जब मैं एक तरफ कोने में चुपचाप बैठा हुआ था दोनों दिन। मेरे दोस्तों के पास मेमोरीज़ हैं उस ट्रिप की, जब वो साथ में खाना खाए, साथ में बाहर घूमने गए, साथ में एंजॉय किया। उनमें से कई लोग जीते, कई लोग हारे भी, लेकिन उन्होंने एक नॉर्मल एटीट्यूड रखा। मेरे पास वो मेमोरीज नहीं है। जब हम किसी परिस्थिति में होते हैं, किसी सिचुएशन में होते हैं, तो हमको वही सर्वोपरि लगती है। हमको लगता है कि दिस इज व्हाट मैटर्स मोस्ट। बट एक्चुअली अगर लॉन्ग रन में देखें तो बाकी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। कोविड-19 से पहले हमारे अपने आपके कई सारे गोल्स होंगे, करियर में, पर्सनल लाइफ में कई सारी डिज़ायर्स होंगी, कई सारे सपने होंगे, लेकिन कोविड-19 ने ये सिखा दिया है व्हाट मैटर्स मोस्ट। मैटर ये करता है कि आपके सर पे एक छत है, आपके किचन में इतना खाना है कि आप भरपूर पेट खा सको, आपका परिवार है और आपका परिवार आपके साथ है। तो जब आप काम पर वापस जाओ तो याद रखना व्हाट मैटर्स